अस्सलामुअलैकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस से ठीक ठाक फिट फाट और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक और साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा बगैर किसी इनविटेशन लेटर के अप्रूव हो चुका है। और उसकी मैं अभी लाइव, मेरे जो क्लाइंट हैं माशाल्लाह से बहुत यंग हैं, अभी मैं उनकी वीडियो शेयर करता हूँ आपके साथ। उनका लाइव छोटा सा एक फीडबैक वाला क्लिप देख लीजिए, ठीक है। मैं उनका फेस ब्लर करूँगा। अच्छा, इससे पहले मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस दफ़ा हाइड करने वाला हूँ। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। यूट्यूब ने मेरी वीडियो जनाब पूरी रिमूव कर दी थी और मेरा चैनल पूरा रिस्क में था। एक तो मैं खुद साउथ कोरिया गया हुआ था, ठीक है, टूर पे। और मैं को 15-20 दिन जो है वो ट्रिप मेरी थी। तो एक तो मैं वो भी गायब रहा हूँ, दूसरे नंबर पे मेरे चैनल पे जनाब वो मैंने जो लाइव स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बाज नहीं आता इस काम से। तो यूट्यूब जो है वो बुरा मना गया था कि भाई आप जो है वो लोगों की पर्सनल आइडेंटिटी क्यों शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये अलाउ नहीं कर रहे हम। तो मैंने फिर अपील डाली। मैंने कहा भाई मैं तो आपसे जो है वो एग्री नहीं करता, मैं तो हर चीज़ को हाइड कर देता हूँ। तो वो फिर रिव्यू में गई है अपील, ठीक है। रिव्यू में जाने के बाद उन्होंने क्या किया है कि मेरी अपील को रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कहा कि भाई साहब आपने ये वायोलेशन की है तो हम तो वीडियो जो है वो वापस नहीं आपके चैनल पे लाइव करने वाले, और अगर आप बार बार ऐसी गलती करेंगे तो हम आपका पूरा चैनल टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि मैंने अगेन काउंटर जो है वो अपील की और मैंने फिर उसमें कुछ चेंजिंग्स की, ठीक है, वीडियो में चेंजिंग्स करके। तो मैंने उनको दोबारा एक फर्दर रिव्यू के लिए भेजा और उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो अपील थी वो अप्रूव होगी और उन्होंने वीडियो रिस्टोर कर दी मेरे चैनल के ऊपर। ये स्क्रीनशॉट छोटा सा आप देख सकते हैं, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है वाजिया तौर पे कि आप किसी का पर्सनल डेट ऑफ बर्थ, बैंक स्टेटमेंट या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा सकते, अलाउ नहीं करता यूट्यूब। एनीवेज, क्लाइंट का छोटा सा जो है वो क्लिप देखिए। इसमें मैं थोड़ा सा उनका फेस ब्लर कर दूंगा। बाकी फिर इसके बाद मैं सारा स्क्रीन पे लेके चलूंगा आपको दोबारा से ठीक है, बाज तो आने वाले नहीं लेकिन थोड़ा एहतियात कर लेंगे। और मैं आपको जो है वो वीज़ा दिखाऊंगा, कितनी इनको वैलिडिटी मिली है वीज़े की, कितना इनको स्टे मिला है, वीज़ा का जो टोटल टाइम लाइन थी वो कितना है, एम्बेसी आजकल कितना टाइम ले रही है, आप घर बैठे ये वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, टोटल क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे और क्या तरीकाकार है, क्या सिनेरियो है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी। दिल भाई क्या हाल है? ठीक हैं, सेहत भी ठीक है। अच्छा भाईजान, आज अल्लाह के फ़ज़ल से जो है ना साउथ कोरिया का वीज़ा लग के आ गया। तो जनाब बहुत बहुत खुशी हुई है, सारी ही एफ़र्ट आपकी है, आपने फ़ाइल बनाई थी तो बस अल्लाह का करम हो गया। तो दूसरा, मैं तमाम दोस्तों और भाइयों को ये रिकमेंड करूँगा कि जब आपकी फ़ाइल एक प्रोफेशनल तरीके से बनी होगी तो ही आपका वीज़ा लगता है, अदरवाइज़ नहीं लगता। तो दिल भाई से मैंने आगे भी 2-3 दफ़ा अपनी फ़ाइल रेडी करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना पॉजिटिव डिसीजन मिले थे। तो मैं भी तमाम भाइयों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ना, अगर अपना अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो दिल भाई से लाजम एक दफ़ा कांटेक्ट करें जी। बहुत शुक्रिया जी, तो बहुत शुक्रिया सुफियान भाई, आपने क्लिप देखा, ठीक है। और अभी मैं इनका जो है वो आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। और बहुत बिल्कुल 20 ईयर इनकी एज है, ठीक है, 20 साल के हैं, बहुत नौजवान यंग। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है बगैर किसी इनविटेशन लेटर के। तो चलें जी, अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको जो है वो सारा इसका दिखाने वाला हूँ अभी लाइव हर चीज़। उनके सिस्टम पे जाके जो ऑफिशियल पोर्टल है उनका, वहाँ पे जाके आपके साथ हर एक चीज़ को शेयर करता हूँ। तो चलें, आ जाए मेरे साथ। ओके जी, तो ये जनाब उनकी है वेबसाइट। मैं रिफ़्रेश करके भी आपको दिखा दूं ज़रा, ठीक है। ये हम उनकी वेबसाइट पे आ गए और अब इसके बाद हमने जो है वो इंक्वायरी पे जाना है और स्टेटस अपना चेक करना है। अब बहुत सारे लोगों ने डन बेस के ऊपर, और पीछे हटो, बहुत सारे लोगों ने डन बेस के ऊपर जो है ना वो लोगों को बहुत सारे पैसे दिए हुए होते हैं, मिस गाइड करते हैं लोग उनको, ठीक है। और जब मैं अपना पासपोर्ट एम्बेसी से लेने गया था, जब मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ था, तो मेरी वहाँ मतलब कुछ लोगों से बातचीत हुई ऐसी। तो अल्लाह माफ़ करे यार, बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों को लूट रहे हैं, तो मैं इसलिए ये स्क्रीन शेयर करके हर एक चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, बाकी चलें, फर्दर टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको जो है वो सबसे पहले इनका जो है वो लेके चलता हूँ। अब यहाँ से डिटेल सारी जो है ना मैं उनकी पर्सनल हाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उनका जो नंबर है डॉक्यूमेंट का वो मुझे लिखना है। ओके जी, आप देख सकते हैं जी, परमिशन जो है वो वीज़ा इशुएंस कंफर्मेशन, ठीक है। और टूरिज़्म था हमारा,
टूरिज्म पास है, प्रोग्रेस परमिशन, ये 9/12/2024 को इशू हुआ है। ओबियसली आप वीडियो कुछ दिन लेट देखेंगे। और पीछे हटो यार, ये मक्खी आज एक पता नहीं कमरे में कहाँ से आ गई है, वो कैमरे के ऊपर आके बिल्कुल बैठ रही है। अच्छा जी, ये 9/12/2024 को जो है वो हमारा वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और 23/10/2024 को हमने इनकी सबमिशन की थी एम्बेसी में। तो आप टाइमलाइन जो है वो देख सकते हैं टोटल के कितना हमें टाइम लगा और कितना जो है वो हमारा एम्बेसी ने अप्रूवल देने तक जो है वो टाइमलाइन हमारी पूरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। कैटेगरी भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो एक्सपायरी डेट है ये 2025 के तीसरे महीने तक जो है ये वीज़ा वैलिड है और उसकी 9th जो है वो डेट है। अब मैं आपके साथ वीज़ा का जो कंफर्मेशन है, इशुएंस है, वो भी शेयर कर देता हूँ। ये वीज़ा डाउनलोड हो गया और ये सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी सारी आप उनकी डिटेल वगैरह जो है वो देख सकते हैं। पर्सनल डिटेल हाइड है सारी, क्योंकि वीडियो भाई जाती रहेगी और हमें अल्लाह ना करे चैनल भी जाता रहेगा। तो ये सारे मामलात हैं जी जो अभी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो सुफियान भाई, आपको माशाल्लाह जो वीज़ा है वो अप्रूव हो गया, मिल गया। अच्छा जी, मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ वीडियो को ज़रा, और मैं इसको सेव कर लूँ। ओके जी। अच्छा, तो ये हमारे जो हैं वो सुफियान भाई थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो चुका है। और इसमें तकरीबन हमें जो वैलिडिटी मिली है वो 3 माह की मिली है, जिसके अंदर उनको 15 दिन का जो है वो स्टे ग्रांट हुआ है। 15 दिन ये वहाँ पे रह सकते हैं और सिंगल एंट्री वीज़ा है। और इनकी प्रोफाइल जो थी वो अपनी बिजनेस प्रोफाइल थी, ठीक है। बाकी आप अगर ये वीज़ा अप्लाई करना चाहें बगैर किसी इनविटेशन लेटर के, अभी तक के मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं, इसमें साउथ कोरिया के मेरे अभी ये सुफियान भाई का वीज़ा आया है। इससे पहले मेरे एक गुजरांवाला के क्लाइंट हैं, उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। उसके बाद एक और 2 फीमेल क्लाइंट हैं, उनकी मैं आइडेंटिटी जो है वो नहीं शेयर कर रहा। 2 उनके अप्रूव हुए हैं। एक वो फैमिली थी जिनके हस्बैंड वहाँ पे थे और वो तकरीबन 2 बार उन्होंने वीज़ाज़ पहले अप्लाई किए थे, रिफ्यूज़ होते रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे अपना वो सारा सिनेरियो बताया, फिर मैंने उनको वो डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह बताई सारी। उसके बाद हमने उनका केस प्रोसेस किया और उनका भी वीज़ा अप्रूव हो गया और जल्द ही वो भी ट्रैवल करने वाली हैं, ठीक है। तो उनके भी वीज़ाज़ जो हैं वो अप्रूव हो गए हैं। तो इस तरह का सारा सिनेरियो चलता रहा है। अब अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे इसमें। ऑब्वियसली आपका वैलिड जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 मंथ तक वैलिड हो, ठीक है। उसके ऊपर प्रॉपर साइन हुए होने चाहिए। बहुत सारे लोगों की रिफ्यूज़ल रीज़न ये बनती है कि वो वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर या फिर अपने पासपोर्ट के ऊपर साइन नहीं करते। अब जब ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स उनको देखते हैं तो वो कहते हैं भाई ये अपनी जो इनकी मिनिस्ट्री है, अपनी गवर्नमेंट की ये बात नहीं मान रहा, जबकि उस पासपोर्ट के ऊपर प्रॉपर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे यहाँ अपना थंब इम्प्रेशन दें या फिर अपने साइन करें, ठीक है। तो आप अगर वो नहीं फॉलो कर रहे तो वो क्या ही आपकी बात मानेंगे। और ये बहुत सारी ऐसी रीजंस होती हैं, बेसिस नहीं डिस्क्लोज करती। अच्छा, उसके बाद खैर डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो आपका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ मिनिमम उसकी एक्सपायरी जो है वो पड़ी हुई हो। अच्छा, उसके बाद आपका जो है वो पासपोर्ट साइज आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो चाहिए होती है इस वीज़ा के लिए। वो आपकी पर्सनल भी हो सकती है, बिजनेस की भी हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। जो भी स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल है वो चाहिए होती है। और उसमें कम से कम आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 15 लाख तक जो है वो पड़ा हुआ होना चाहिए अभी आज की डेट में, ठीक है। इतना बैलेंस जो है वो मस्ट होना चाहिए आपके पास। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपके पास अपना नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, साथ में आपका टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आपकी टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से फाइल हुई होनी चाहिए जो आपकी इनकम के साथ रिलेट कर रही हों। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर चैम्बर की मेंबरशिप मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि फर्दर एक आपकी प्रोफाइल को स्ट्रेंथ देता है। अगर है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप बनवा लें तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, होना चाहिए एज ए बिजनेसमैन आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास जो है वो एज ए बिजनेस तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का जॉब ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए, आपके पास पे स्लिप्स होनी चाहिए,
आपके पास NOC होना चाहिए, और इसके बाद आपके पास अगर HR की तरफ से कोई अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, लीव है, तो वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। प्लस आपके NTN और टैक्स रिटर्न्स वगैरह प्रॉपर सारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम तो यार जॉब होल्डर्स हैं, हमें क्या ज़रूरत है। तो भाई साहब, टैक्स तो हर बंदे का एक पर्सनल लाइबिलिटी है, उसने पे करना ही होता है। वो बेशक आप एज ए बिजनेसमैन करें, एज ए जॉब होल्डर करें, अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी आपका ये राइट बनता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात मानते हुए FBR को अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करके अपने आप को डिक्लेयर करें कि आप क्या करते हैं। बेशक आप कुछ भी नहीं करते तो भी आप उनको बताएं कि भाई मैं कुछ नहीं करता, हो सकता है उल्टा पाकिस्तान से आपको बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गए जॉब वाले बंदे के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब अगर कोई बंदा स्टूडेंट है और वो कहता है जी कि मुझे कोरिया जाना है, साउथ कोरिया की ट्रिप करनी है, लेकिन तो मैं कुछ करता तो हूँ नहीं, तो एज ए स्टूडेंट जो है वो उसका भाई या उसकी मदर या उसका फादर जो है वो उसका स्पॉन्सर बनेगा। इस केस में ये सेम सारे डॉक्यूमेंट्स उसकी फादर की साइड से हो जाएंगे, और उसका अपना जो ID कार्ड, पासपोर्ट, FRC वगैरह जो है ना, बाकी आपको भी FRC वगैरह चाहिए, अगर आप मैरिड हैं तो MRC, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होंगे उस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए, तब जाके वो एलिजिबल होगा। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी हमें कोई इनविटेशन अरेंज कर दें, आप हमारे साथ डन बेस पे को बात करें, या फिर हमारा कोई एग्जीबिशन है वहाँ पे, तो आप हमें जो है जी वो अरेंज कर दें, तो हमारे वीज़ा लगने के चांसेस बहुत अच्छे जो हैं वो हो जाएंगे। जबकि इस बात में कोई 10% तक हकीकत है, बाकी 90% मैं इस बात से कोई बिल्कुल एग्री नहीं करता। उसकी रीज़न बताता हूँ कि क्या वजह है। अब फ़र्ज़ करें आपका बिजनेस है जी कपड़ों का, ठीक है, आप कपड़े बेचते हैं, आपकी एक शॉप है, रिटेल हो सकती है, होलसेल हो सकती है, आप एज ए बिजनेसमैन अपना एक कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं। साउथ कोरिया के अंदर एग्जीबिशन आपने पकड़ लिया जी, आपको किसी एजेंट ने या किसी बंदे ने कहा जी यार मैं आपको इन्विटेशन अरेंज करवा देता हूँ, आपका वीज़ा 100% लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब बिजनेस आपका है कपड़ों का, इनविटेशन आप मंगवा रहे हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का या किसी कार वाली कंपनी का। अब आपको पता है कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल बहुत अच्छी है, लेकिन आपके माइंड के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ है जो कहता है कि इनविटेशन के बगैर आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं होगा, और आप वीज़ा इनविटेशन मंगवा लेते हैं वीज़ा लेने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का, जो आपके साथ कोई लिंक ही नहीं। आपका कारोबार है कपड़ों का, इनविटेशन आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो कोई आपस में लिंक नहीं होता। अब वो किसी दूसरे बंदे को भी आप बताएंगे ना, तो वो भी आपको कहेगा कि भाई आपका तो वीज़ा रिफ्यूज़ है। ठीक है, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग जो है वो क्यों बिल्कुल ब्लाइंड होके ऐसे लोगों से इनविटेशन इतने महंगे महंगे लाखों रुपए दे के लेते हैं, और बाद में फिर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है और आप कहते हैं जी कि ये फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ स्कैम कर दिया। आप थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करें, ठीक है, इंशाल्लाह ताला स्कैम नहीं होगा। अब मैं क्यों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साउथ कोरिया के वीज़ाज़ की रेशो क्यों बहुत अच्छी जा रही है, हांगकॉन्ग के वीज़ाज़ की क्यों अच्छी जा रही है, मैं इन्विटेशन तब तक नहीं लगाता किसी का भी जब तक वो बिल्कुल उसके साथ रिलेट नहीं करता। अब मेरे एक अटक वाली साइड के एक मेरे क्लाइंट हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगा, मेरा हांगकॉन्ग का वीज़ा मेरे क्लाइंट का रिफ्यूज़ हुआ। अब वो हमने इनविटेशन यूज़ किया, मैंने उन्हें बताया, लेकिन क्या वजह बनी कि वो कहते हैं जी मुझे लगाना है, आप लगा दें कोई बात नहीं। अब जो स्पॉन्सर करने वाला बंदा था वो इस कंडीशन में ही नहीं था कि वो बंदा इनको अफोर्ड कर सके अपने अकोमोडेशन के ऊपर। ठीक है, जब रिफ्यूज़ल आई, हालांकि वो नहीं बताते, जब मैंने वो उनके ऊपर काउंटर इंक्वायरी डाली और उन्होंने बोला कि भाई ये बंदा खुद यहाँ पे कर्जे में डूबा हुआ है, तो आपको ये कहाँ पे ही अफोर्ड करेगा, ठीक है, कैसे आपको मैनेज करेगा, इसकी तो इतनी पे नहीं है, और जो आपने एक्टिविटीज़ वगैरह सारी चीज़ें करनी है वो ये कहाँ से अफोर्ड करेगा, कैसे मैनेज करेगा। तो इसके ऊपर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, जबकि उसी की जगह पे बाकी बहुत सारे लोग, मैंने सिंपल प्रोफाइल अप्लाई की हैं, उसके ऊपर वीज़ाज आ गए हैं। ठीक है, तो एक तरीका होता है कोई भी स्पॉन्सर का या एग्जीबिशंस वगैरह का, या कोई आप वहाँ से कोई इनविटेशन मंगवा रहे हैं, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर जो है वो चीज़ें रिलेट करनी चाहिए, तब जाके ऑफिशियल डिपार्टमेंट आपकी प्रोफाइल को कंसिडर करता है कि यू आर वेरी जेन्युइन पर्सन, तो आपका राइट बनता है जो आपको दिया जाए। जब आप खुद उनको बता रहे हैं कि भाई आई एम नॉट जेन्युइन पर्सन, तो उनको तो आगे ही पता है कि आपने जाके वापस नहीं आना, तो वो वीज़ा नहीं देंगे। बहरहाल ये छोटी सी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारक हो सुफियान भाई आपको, आपका वीज़ा साउथ कोरिया का अप्रूव हो गया, और दूसरे नंबर पे जो है डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अगर आप लोगों ने ये वीज़ाज प्रोसेस करवाने हैं मेरे थ्रू, तो मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप मुझसे तभी रब्ता करें। अगर आपको ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आपके पास कंप्लीट हैं, आप सीरियस हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं,
कि जी आप हमारी जो फाइल वगैरह है वो सारी प्रिपेयर कर दें, आगे फिर इंशाल्लाह ताला फर्दर प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। तो आप मुझसे इस नंबर के ऊपर जो मैंने दिया है कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपकी भी जो वीडियो है इसी तरह चैनल पे लगाएंगे और उनमें से एक आप भी होंगे जिनके वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरी अपनी भी जो सीरीज़ हैं कुछ वीडियोज़ की, मैं साउथ कोरिया में गया था, वो भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा शेयर करता रहूँ आपके साथ। अब मैं वापस आ गया हूँ तो अब एक रूटीन जो है वो चलती रहेगी। तो चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।